ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज का स्पेशल संडे स्पेशल क्लास में। सभी कैमरा ऑन करिए। इसमें कम से कम यस कुछ नया है, कुछ पुराना वाले आए नहीं। सबको हम देखना चाहते हैं चलिए। और बाकी भी ऑन करेंगे तो अच्छा है, सभी अपना वीडियो। इसमें कुछ नया है, लेकिन पिछले संडे नहीं आए थे, लेकिन अभी आए। अच्छा है। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ठीक है? रथ यात्रा फेस्टिवल सब जैसे मनाए क्या? आज बिलासपुर में हो रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। बिलासपुर में आज होगा 3 बजे रथ यात्रा। अच्छा, आपकी जगह में रथ यात्रा आज होगा। अच्छा है, बढ़िया। बहुत जगह होगा ये लग रहा है। और ठीक है, हम लोग प्रयास हैं। तो डोर बंद करिए। हवा आती तो आपको लगा ये कुबाड़ी लगा। चलिए, आज आज क्या करेंगे बोलिए आप लोग। क्या करना है? क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? डिस्कस क्या करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। Yes, ma'am. श्रील प्रभुपाद जी के 4 आंदोलन लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग, तो अभी वही कंटिन्यू करेंगे। यस, 4 आंदोलन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। यस, तो हम लोग पिछले संडे तो शुरू किया नहीं है, एक्चुअली परिचय लिए हैं और कुछ वर्णाश्रम के रिलेटेड में कुछ हम लोग चर्चा किए हैं। लेकिन ये 4 आंदोलन श्रील प्रभुपाद जी 4 आंदोलन से इस मूवमेंट को विभाजन किए हैं।
तो 4 आंदोलन क्या हो सकता है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन स्टार्ट करने के पहले ही 1965 की पहले उन्होंने अपना पूरा मूवमेंट को एक रूपकल्पना दिए। जैसे कि आप अपना कोई भी एक नया जीवन शुरू करते हैं तो आप उसका प्लानिंग पहले बनाते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप मैरिज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप तो कर चुके सब लोग लगभग क्या करना चाहते हैं। जब आप लोग मैरिज किए थे तो उस समय आपका एक प्लानिंग है या नहीं। तो स्पेशली एटलीस्ट जेंट्स, तो माता जी लोग तो बस हमारा पिताजी बोले हम कर लिए, प्रभु हमको क्या पता है लेकिन जो भी है प्रभु जी लोग हैं, तो जेंट्स हैं जो जिम्मेदारी लेने वाले हैं, तो आपको एक प्लानिंग रहता है। तो इवन शादी होने के बाद भी जस्ट कब बच्चा होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कितना साल में, कमाई कितना है हमारा, हम लोग कैसा जीवन में आगे बढ़ेंगे, और ऐसा एक प्रणाली बनाते हैं। एक साधारण मनुष्य ही अपना कोई भी कार्य शुरू करते तो एक प्रणाली बना के उस प्रणालिका के अनुसार एक एक स्ट्रैटेजी, एक प्रणाली का ये बहुत जरूरी है। तो वैसा ही इतना बड़े भगवान की भक्त है, शुद्ध भक्त है, जब उन्होंने एक एक प्रचार का एक उद्यम को स्टार्ट किए हैं, मूवमेंट को स्टार्ट किए हैं, इसका भी कुछ एक प्रणाली का है। ऐसा नहीं कि ये विम्सिकली उन्होंने बस भगवान के नाम प्रचार करना है आ गए, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं। इसका एक सिस्टमैटिक एक प्रणाली का है। तो जैसा उन्होंने अपना गुरु की आदेशों को और उनकी टीचिंग्स को वो सही ढंग से अप्लाई करना चाहते थे। उसके पहले उनका गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर गोस्वामी महाराज, यदि आप उनका टीचिंग्स देखेंगे तो आपको समझ में आता है तो कैसा वो प्रचार करना चाहते थे। और उन्होंने ये गौड़ी मिशन, ये गौड़ी मठ स्टार्ट किए हैं, और उसके बाद उन्होंने कैसा प्रचार कर रहे हैं, ये सभी आप उनकी कई पुस्तकों में भी, कई पत्रिका चलाए थे, उनको भी देखते तो समझ में आता है। तो प्रभुपाद जी भी उन्हीं की अनुसरण किए हैं, और ऐसा करते हुए उन्होंने सेम प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर गोस्वामी महाराज ये जो चाहते हैं उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्रमबद्ध, एक प्रणालीबद्ध से वो अपना काम किए हैं। और उसी को आप अच्छा से स्पष्ट से देख सकते हैं जब हम लोग गीता नगरी एस्से, प्रभुपाद जी एक एस्से लिखे हैं 1950s में। 65 तो इस्कॉन स्टार्ट किया, लेकिन उसके पहले ही इस समाज में कैसा बदलाव लाना है, भक्ति की तरफ कैसा चलना चाहिए, और शुद्ध भक्ति की तरफ कैसा ले चलना चाहिए, ये सभी उन्होंने उस एस्से में भी देख सकते हैं। और उस एस्से का एक संग्रह रूप में आप देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक लेटर लिखे हैं, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। पटेल जी को एक लेटर लिखे हैं, उस लेटर में आप देख सकते हैं उनका पूरा व्यू हो, पूरा प्रणाली, और इस प्रणाली के अनुसार ही उन्होंने पूरा अपना कार्य किए हैं, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखता भी है। तो आज हम लोग उस लेटर को डिस्कस करेंगे। उस लेटर को डिस्कस करने के बाद हम प्रभुपाद जी का एक अनुयायी होते हुए, और जो भी उसमें प्रभुपाद जी का जो भी आंदोलन है, वो 4 आंदोलन में जो भी बचा है, और उसको हम लोग करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ना है इत्यादि विषय हम लोग पढ़ेंगे उनकी आगे टीचिंग से। प्रभुपाद खुद और भी बहुत कुछ कहे हैं, जैसे हम लोग रोज एक एक आपको एक भेज रहा हूँ एक्चुअली, है ना। तो एक एक भेज रहा हूँ कि जैसा कैसा कैसा उन्होंने इस वर्णाश्रम के बारे में क्या क्या बोले। आप लोग रोज पढ़ रहे हैं या नहीं, हाथ उठाइए जो पढ़ रहे हैं। प्रभु हम अच्छे से पढ़ रहे हैं रोज, 1 2 और 3 और 4। बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक हाथ तो उठाइए, तो इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठाएंगे तो स्पष्ट दिखेगा।
वही 5 ही लोग, बाकी सब क्या करते हैं? नहीं पढ़ते हैं। अच्छा नहीं पढ़ना नहीं। तो 6 7 कितना हो गए? 8 हो गए। मेरे से 7 कर लो 9। हम तो 9, 1 2 3 4 5 9 लोग। बाप रे, 9 लोग। आप सब पढ़िए ना। तो क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, ये पढ़ना चाहिए। अभी हमको चाहिए तो ठीक है, हाथ नीचे रखिए। सो हमका हमारा भक्ति किसमें निर्भर है? हमारा पूर्व आचार्य, जो भी आचार्य की, हमारा गुरुदेवों की जो भी इच्छा है उसी के अनुसार हम लोगों अपना सेवा भी देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी इस उद्यम को क्यों स्टार्ट किए हैं, इसको अभी हम लोग अच्छा से देख सकते हैं, उनकी जो भी है वाणी है उसको सुनने के द्वारा। चलो अभी हम लोग अभी तुरंत उसी में चले जाएंगे, अभी इस प्रणाली के बारे में, 4 उद्यमों के बारे में। वो इंग्लिश में है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी इंग्लिश में ही लिखे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो उसके बाद हम लोग उसको तो हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, मैं हिंदी में समझाऊंगा आपको, बहुत बड़ी दिक्कत बात नहीं है। हाँ? क्या? पटेल जी लिखे हैं, देख रहे हैं मेरा स्क्रीन? अभी 1:20 हो गया, 2 बजे तक हम फिनिश कर रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं। आपका संडे का टाइम, आप अपना परिवार से बिताने की टाइम। डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। मे यूर हैव May your honor accept my humble namaskar. Your honor is well known as the Iron Man of India, but I know that you are the most practical man who can take things as they are. With this idea in view, I venture to approach your honor by for submitting the following few lines for your consideration and necessary action. इसमें तो केवल अपना परिचय मैंने जस्ट एक अपना नमस्कार दिखा रहे हैं, बस उसमें ज्यादा कुछ नहीं, और अपना कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं करके लिखे। Funds are being collected to commemorate Mahatma Gandhi in fitting manner, and I beg to suggest that the same may be done in the Gandhian way, not otherwise. Gandhiji's whole life was dedicated to the service of humanity at large, with a special interest for raising the moral standard. His later activities showed that he was equal to everyone, and all the people of the world knew him more as a spiritual leader than a mere politician. Devotion to Godhead was his ultimate aim, and when I say that his sacred memory should be repudiated not in ordinary way, but in the Gandhian way, I mean that fitting respect to his memory will be done in the following manner. Actually, प्रभुपाद जी अपना जो भी है 4 उद्यम, उसको गांधी की सहारा से पूरा गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं। अपना 4 उद्यम को गांधी की सहारा से, क्योंकि गांधी जी भी ऐसा ही कुछ तो चाहते हैं कि सोसाइटी का बदलाव चाहे। माने उन्होंने ग्राम स्वराज, गांवों को स्वयं समृद्ध बनाना इत्यादि उनका भी एक प्लानिंग है। तो इसीलिए अरे तो गवर्नमेंट से बात करना, माने उस समय गांधी काफी फेमस है 1949, तो गांधी का अभी तो उसके रिसेंटली उस समय पास भी चले गए भी थे। तो इसीलिए वैसा गांधी का मेमोरियल जो भी है, तो उसको गांधी को याद रखने के लिए ऐसा गांधी भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ, और ये सब प्रोग्राम करते तो अच्छा है ऑल ओवर इंडिया करके उन्होंने अपना आइडिया प्रेजेंट करना है। क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, so in the midst of his multifarious duties, Gandhi never missed to attend his Randhan Kirtan meeting. This is the one of the soundest method for the culture of devotion to God. In the opinion of Srimad Bhagavatam, one who is imbibed with the devotion of Godhead is also endowed with all the good qualities of the gods. But one who is not devotee of the Godhead, but has
not any value for his good qualities, because he utilizes his so-called good qualities for the ulterior purpose. As such, the easy way to raise the moral standard of people in general is to make this Sankirtan movement more popular all over the world by philosophical discourses based on reasoning and moral and ethical codes. The Vaishnava Acharyas, especially Lord Chaitanya and his 6 Goswamis disciples, give us ample opportunity and scope for this work. Lord Chaitanya first inaugurated the Sankirtan or Randhun movement, okay, Ramdhun actually, Ramdhun movement, and the later Goswamis supported it by scholarly philosophical synthesis, the 6 Sandarbhas by Srila Jiva Goswami, and marvelous in this respect. Srila Goswami are marvelous in this respect. इसमें पहले मूवमेंट संकीर्तन मूवमेंट जो भी हम येलो कलर में दिखे हैं, ये पहले मूवमेंट है। सोसाइटी में अभी सरकार वाले सब क्या चाहते हैं? सभी चाहते हैं कि सरकार सभी चाहते हैं क्या? तो सभी लोग सज्जन हो जाए, सही रहे, अच्छा रहे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सबसे पहले तो संकीर्तन मूवमेंट माने भगवान की नाम प्रचार किया जाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले क्या किए हैं? भगवान की नाम प्रचार किए हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके साथ साथ केवल नाम ही नहीं है, नाम के साथ साथ भगवत गीता भागवत में जो भी है फिलॉसफी बोला गया, उसके ऊपर उनकी अनुयायी माने 6 गोस्वामी, तो रूप सनातन इत्यादि 6 गोस्वामी कई प्रकार की पुस्तक लिखे हैं। तो इस संकीर्तन मूवमेंट माने भगवान की नाम जोर जोर से प्रचार करना है, और उसके साथ साथ उनकी उस नाम को दृढ़ माने प्रति श्रद्धा लाने के लिए और विश्वास बढ़ाने के लिए। और इसीलिए क्या चाहिए? बुक्स, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस। वो ऐसा नहीं कि सेंटिमेंटली नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जब नाम करते समय कैसे जप करना है, क्या है, भगवान कौन है, किसका नाम जप कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, क्या प्रयोजन मिलेगा, हाँ, और भगवान कौन है और आपका और भगवान का क्या संबंध है इत्यादि पूरा तो जानना चाहिए। जब ये सभी जानकर करेंगे तो वही ना, तब तो शुद्ध नाम में प्रवेश करेंगे। इसीलिए नाम के साथ साथ क्या है, तो उसके बारे में भी जानना है और उसके तत्व को जानना चाहिए। इसीलिए तत्व को कैसे जानना चाहिए? एक सिस्टमैटिक वे में जानना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु नाम तो प्रचार किए हैं और उनकी तुरंत उनके डिसाइपल्स उसकी तत्व के बारे में भी, नाम की तत्व और जीव की तत्व इत्यादि तत्वों के बारे में बोलने के लिए कई पुस्तक लिखे हैं, और इन पुस्तकों को भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए पहले मूवमेंट में नाम का प्रचार और पुस्तक का वितरण, इसीलिए प्रभुपाद जी भी कई पुस्तक लिखे हैं। उसी आचार्य की, गोस्वामी की जो भी लिटरेचर है उसी के आधार से ही सजीव गोस्वामी, नहीं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्हीं बलदेव विद्याभूषण, इन्हीं पूर्व आचार्यों के अनुसार कई पुस्तकों लिखी हैं, और उस नाम की और जीव की प्रति और तत्वों की प्रति एक्सप्लेनेशन किए गए। ये पहले मूवमेंट है, ये सबसे पहले मूवमेंट है। पुस्तक वितरण माने नाम प्रचार करना, पुस्तक वितरण करना, और उससे क्या होता है समाज में? शुरुआत होता है भक्ति का प्रचार का, पर भक्ति बिगिन होता है जब कोई भी नाम के संपर्क में आएंगे, जब नाम के प्रचार हो रहे हैं। जैसा अभी जगन्नाथ रथ यात्रा हो रहा है तो जोर जोर से नाम के कीर्तन होता है। इससे क्या होगा? लोग कानों में पड़ जाती हैं। और पुस्तक भी वितरण करते हैं या नहीं? तो पुस्तक भी वितरण करते हैं साथ साथ, और उन पुस्तकों को, किताबों को लेते हैं, और उससे वो तत्व को भी जानते हैं, मैंने सत्य क्या है जानते हैं। तो ये पहले मूवमेंट हो गया। तो सेकंड मूवमेंट क्या है? द सेकंड आइटम इज टू टेक अप the temple entry or the temple worship movement. So this is in the real sense a theistical cultural movement, and the facility or opportunity shall be open to everyone whatsoever he may be. So all the past acharyas accepted everyone who desires to offer his respect to the God inspired by transcendental love and devotion. We can support this movement of Gandhiji on the authority of the Shastras. There are thousands of lakhs of temples all over the India, but they are not always properly managed. Some of them have become the positive dens for undesirable activities. And modest of the owners or trustees of such temples don't know how to utilize these sacred buildings. Neither modernized gentlemen have any interest
for these neglected theistic institutions. Originally, the aim of these temples was to diffuse spiritual culture in every quarter. These temples are the theistic institutions should therefore be reorganized as the center of spiritual culture according to authentic principles as laid down in the scriptures like Bhagavad Gita. प्रभुपाद जी कह रहे हैं पटेल जी से, महाराज पटेल महाराज, तो सेकंड है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल वर्शिप मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि तो समाज में लोगों को आध्यात्मिक विषयों के प्रति एक संस्कार बनाने के लिए क्या है, ये टेम्पल्स बहुत प्रयोजन होता है। तो इस टेम्पल्स में क्या होता है, जैसे पुस्तक देकर चले गए आप, जब बड़ा बड़ा संकीर्तन कर रहा है अभी जगन्नाथ रथ यात्रा में पुस्तक दे के चले गए, अरे भाई पुस्तक देने से क्या होता है, पुस्तक को तो पढ़ाना है ना, पुस्तक तो लिया थोड़ा पढ़ेगा लेकिन और भी समझना चाहते हैं, कहाँ आ जाए तो कहाँ जाएंगे, वो तो केवल अपने आप पढ़ेंगे तो कोई समझ में सकते, कम से कम समझ सकते, पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ रहे इधर, तो बिना पढ़ा के क्या समझेंगे। तो इसीलिए अभी उनकी आचार विचार व्यवहार और वो सभी को अभी क्या करना है, शिक्षण देना चाहिए सही होने के लिए, प्रॉपरली शास्त्रों के अनुसार उनका शिक्षण मिलना चाहिए, उसीलिए एक जगह तो चाहिए, और वही एथिस्टिकल इंस्टीट्यूट। एक्चुअली ये सभी टेम्पल्स क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। भगवत गीता भागवत के अनुसार व्यक्ति की जीवन में क्या है, बदलाव लाना चाहिए। और उनको बदलाव कैसा आएगा, जब मंदिर आएंगे, भगवान को कैसा नमस्कार करना है, भगवान कौन है, और किताबों में जो भी लिखा है भगवत गीता भागवत में उसके अनुसार जीवन कैसा जीना है, तो उसके अनुसार वो तो जानना चाहिए ना। तो इसीलिए जानकारी के लिए टेम्पल्स चाहिए। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इंडिया में हजारों सैकड़ों टेम्पल्स तो पड़ा हुआ है। क्या है वो टेम्पल, ऐसे ही जुआ खेलने के लिए, दारू पीने के लिए, तो नहीं तो अंड संड बोलने के लिए बैठ के, क्या बोलते हो, तो लोगों काम धंधा जिसका नहीं रहते सब बैठ के गप्पू मारते रहते हैं ना, तो वैसा वैसा उसके लिए काम होने लगा वो। तो लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इन सबको क्या है, एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यदि गवर्नमेंट चाहती तो होगा या नहीं, होता है। इसीलिए उसी समय पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सभी इंस्टीट्यूट्स को हम लोगों क्या है, एक सभी को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जैसा समाज को सिखाने के लिए। तो अभी आजकल मूवीज में भी आने लगा, आजकल टॉक्स भी आने लगा, तो मंदिर जाए तो कोई बोलते ही नहीं है, तो केवल तो माता क्या है, तो सिर झुकाते हैं और कुछ नमस्कार करते हैं, आते हैं और नारियल फोड़ते हैं और कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, आते हैं बस। लेकिन क्या है, भगवान कौन है और सत्य क्या है, धर्म क्या है, कोई जानते नहीं, कोई बोलते नहीं उधर। लेकिन प्रभुपाद जी उसी समय पर बोल रहे हैं इधर इसको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसा मंदिरों को यूज करके लोगों को इंड्यूस करना है, कल्चर स्पिरिचुअल कल्चर को उन लोगों में इंड्यूस करना चाहिए, डिफ्यूज करना चाहिए। ये सेकंड मूवमेंट है। थर्ड मूवमेंट क्या है, द थर्ड आइटम इज टू टेक अप द हरिजन मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज in the real sense a spiritual initiation movement, and this should be organized in such a manner that people all over the world may take interest in it. Harijan is a word, हरिजन मूवमेंट, तो इसका काम है तो लोगों को क्या है, हरिजन बनाना है। ये अभी भगवान का व्यक्ति है ऐसा बनाना पड़ेगा। तो माने जब मंदिरों में आप पढ़ाए हैं, पढ़ाने के बाद उनको एडुकेट किए हरि कौन है और उनका जन्म माने वैष्णव, सो उनका व्यक्ति बन जाना, और ऐसा क्या है आप उनको दीक्षा भी देना है। इसलिए हरिजन इज ए वर्ड which shall not be used negatively। ऐसे हरिजन किसी को भी जो गरीब है उसको हरिजन बोलने लगा आजकल। नहीं, हरिजन कौन होता है, जो हरि को जानते हैं और हरि का सेवक कैसा रहना है ये भी जानते हैं, वैसे शिक्षण जो भी पौधे हैं, शिक्षण कोई लिए हैं और उन्हीं को हरिजन बोलते हैं। तो neglectfully as it is done now, but attempt should be made to make everybody a harijan। हरिजन मीन्स बी रिकॉग्नाइज्ड मैन ऑफ हरि, भगवान से रिकॉग्नाइज किया गया व्यक्ति है, उसी को हरिजन कहते हैं। So Harijan movement should be strengthened more scientifically to turn every person who is now Mayajan, Mayajan को हरिजन बनाना है। So the Mayajan is a word which applicable to a person who is ordinarily
engage in the service of materialistic pursuits. Whereas the Harijan is the person whose main business is to attain perfection of the life, as Mahatma Gandhi did spiritualistic realization. This movement should be therefore be conducted under the strict disciplinary method as prescribed by the Mahajan, so are the Harijan of accredited merit. In such a movement, we shall have full cooperation of the Sadhu community in India. So now that means Harijan movement, it's like what? You should understand that it is an initiation movement. So after training them, so मंदिर गए हैं आप, कुछ महीना से जा रहे हैं, तो भगवान के बारे में सीख रहे हैं, लहसुन प्याज छोड़ दिए हैं, हाँ, मांस मछली खाना छोड़ दिए हैं, भगवत गीता का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया है, और उसके बाद भगवान की सेवा करने के लिए आप तत्पर हो गए घर में भी, और कुछ बेसिक जो भी हैं भगवान के भक्त होते हुए नियम पालन करना है वो सभी भी तो पालन करने की योग्यता आ गया, तब तो क्या है, उसको हरिजन बनाना है ना। इसलिए कैसे हरिजन बन जाते हैं, जब आपको सिस्टमैटिकली शास्त्रों के अनुसार आपको दीक्षा दिया जाता है, तो क्या हो गया, आप हरिजन हो गए आप। तो चौथा मूवमेंट क्या है, तो ये तीसरा मूवमेंट हो गया। और फोर्थ मूवमेंट, द फोर्थ आइटम इज टू रीऑर्गेनाइज द मच डिस्कस्ड caste system as a resolution of natural division of the human beings all over the world. Nationalistic division of human races is artificial, but scientific division of the caste system is envisaged in the Bhagavad Gita is natural. We shall have to pick up the Brahmanas and others, not only from the Indian people, but from people all over the world. The vitiated caste system of present India is never sanctioned by the scriptures. और प्रभुपाद जी ऐसे पावरफुल बोल रहे हैं अभी क्या है, अब फोर्थ मूवमेंट है सोसाइटी को डिवाइड करना, सोसाइटी को डिवाइड करना माने कैसे डिवाइड करना, ये पाकिस्तान है मुस्लिम वाले का, और ये तो इंडिया है और ये बांग्लादेश है, ऐसा डिवीजन नहीं, जो सहज रूप से जो मनुष्यों में है और उसके अनुसार डिवाइड करना है, वो क्या है, वर्णाश्रम सिस्टम। सो भगवत गीता में जो भी कहा गया है जैसा, सो वर्णाश्रम कैस्ट सिस्टम माने आज का जो कैस्ट सिस्टम है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये क्या है, ये विशिएटेड माने ये विषैला हो गया, ये बर्बादी हुआ सिस्टम है। आज का जो कैस्ट सिस्टम है ना, क्या जो कुल से माने जन्म से कैस्ट मानना लगा है एक्चुअली, लेकिन जन्म से कोई कैस्ट लेके नहीं आते हैं, गुण से और कर्म से लेके आते हैं कैस्ट, तो ये नेचुरल है, ये भगवत गीता में कहा गया। ऐसा वो मनुष्य में सभी को गुणों के प्रभाव है सब में, और उन गुणों की प्रभाव के अनुसार तो उन लोगों का एक कोई ना कोई कैटेगरी में आएंगे। ऐसा गुणों को पहचान करके माने रजो तमो और सत्व रजो तमो, सो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की प्रभाव लोगों में अलग अलग होता है। जिसका गुण में सत्वगुण की प्रभाव रहेगा वो ब्राह्मण है, जिसके ऊपर रजोगुण की प्रभाव रहेगा वो क्षत्रिय होता है, जिसमें तमो रजो का रहता है वो तो वैश्य है, जिसमें तमो रहेगा वो प्रभाव तो वो शूद्र है। इस प्रकार हम जानना चाहिए कि सो नेचुरल डिवीजन तो सत्ययुग हो, त्रेता युग हो, नहीं तो द्वापर युग हो, कोई युग हो, आपका शरीर, आपका स्थूल और सूक्ष्म देह ये दोनों तीनों गुणों से ही बना है, तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा। इसीलिए हर युग में ये वर्ण व्यवस्था रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सोसाइटी को वैसा क्लासिफाई करना है, ऐसा नहीं कि इंडिया का लोगों को ही वर्णाश्रम व्यवस्था, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबके लिए है, क्योंकि वो लोग तो तीनों गुणों से बना है, तीनों गुणों के प्रभाव उसके ऊपर भी है। तो ऐसा कैसा बोलेंगे आप केवल इंडिया वाले ही वर्णाश्रम फॉलो करेंगे। लेकिन आज का जो कैस्ट सिस्टम है बर्बादी हुआ सिस्टम है, पूरा तो स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों अपना तो लड़का को ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रिय अपना लड़का को क्षत्रिय बना दिया, ऐसा एक्सप्लॉइट करना। अयोग्य व्यक्ति भी ब्राह्मण बन गया, अयोग्य व्यक्ति भी क्षत्रिय बन गया, अयोग्य व्यक्ति भी वैश्य बन गया। तो इसीलिए अयोग्य व्यक्ति लोगों क्या करने लगे, पद पोस्ट लेके पूरा बर्बाद करके रखा समाज को। तो वैसा सिस्टम नहीं है, तो हम लोगों नेचुरल सिस्टम फॉलो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा डिवाइड करना है। बट द कैस्ट सिस्टम इज मेड बाय गॉड, ये कैस्ट सिस्टम बना है भगवान खुद, माने सबके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव अलग अलग होता है, इसीलिए वर्ण तो मस्ट है, quality and work of the subject, and it was never designed for the benefit of accidental birthright. जन्म से किसी का वर्ण नहीं आता है। Thus whatever is made by God cannot be destroyed by man.
भगवान से जो भी बनाया गया, आप जबरदस्ती, कोई कैस्ट नहीं है और सब समान है, आजकल का स्लोगन हो गया। मैं कुछ दिन की पहले भी एक कोट भेज दिया, सब समान है, सब इक्वल हैं। ये कैसे सब इक्वल होता है? सब इक्वल कभी नहीं होता है। और आप और आपके घर में नौकर हैं, दोनों इक्वल होते हैं क्या? तो घर में दोनों इक्वल रूप से भोगते हैं क्या? नहीं है ना। तो सब इक्वल कभी नहीं हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर और आप एक हैं क्या? नहीं है ना। सब इक्वल कैसा हो सकता है? एक्चुअली सभी इक्वल नहीं होता है। तो इक्वल नहीं है, सब लोगों अलग अलग होता है एक्चुअली। सबका गुण और कर्म तो अलग अलग होता है, इसीलिए सबका तो भेद रहता है, और उसी के अनुसार हम लोगों सबको रेस्पेक्ट भी दिया जाता है और सबका आदर भी करते हैं। और स्त्री और पुरुष एक ही होता है क्या? तो क्या पुरुष का भी प्रेगनेंसी आता है और दूध निकलता है क्या? पुरुष का भी। तो क्या बोलिए, तो ऐसे तो नहीं है। तो स्त्री और पुरुष दोनों एक एक कैसे होते हैं? कुत्ता और बिल्ली एक होता है क्या? सभी एक हैं, ऐसे कैसे है? और इसको जब कुत्ता बिल्ली एक नहीं होता, जैसे स्त्री पुरुष एक होता है क्या? दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। ऐसे सभी पुरुषों में एक होता है क्या? सबका शारीरिक सामर्थ्य एक होता है क्या? सबका बुद्धि एक होता है क्या? और सबका इंटेलिजेंस एक होता है क्या? कैसा होता है? एक नहीं होता है एक्चुअली सब लोगों में। तो भेद तो रहता ही है एक्चुअली। इसीलिए इसी के अनुसार जिस पर जैसा जैसा सिस्टमैटिकली देता, ये तो प्रकृति के अनुसार सब में भेद तो है ही, और उस भेद को आइडेंटिफाई करके उसके अनुसार उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, उसका धर्म सेट करना चाहिए समाज में। So, but the caste system is made by God according to quality and work of the subject. And it was never designed for the benefit of the accidental birth. Thus, whatever is made by God cannot be destroyed by man. Destruction of the caste system, as contemplated by some exponents, annihilate the caste system by one great so-called, the framers of Indian Constitution. माने भारत की संविधान बनाने वाले में जो अग्रगण्य हैं, वो व्यक्ति कहते हैं कि पूरा समाज में वर्ण व्यवस्था को नष्ट कर देंगे। क्या नष्ट कर देंगे भाई? भगवान से बना हुआ सिस्टम को आप क्या नष्ट कर देंगे? सबका क्या है, स्त्री पुरुष को एक कर देंगे क्या? कैसे होता है एक्चुअली? कैसे संभव होता है ये? तो इसीलिए, और सभी वर्णों का एक कर देंगे, सबके प्रभाव अलग अलग है, गुणों का प्रभाव, लेकिन ये जन्म से लेना ये गलत है। इसीलिए वो, जैसा आपका हाथ खराब हुआ तो क्या करेंगे? इलाज करेंगे, नहीं तो हाथ को काट के फेंक देंगे। काट के फेंकना माने बहुत गलत है एक्चुअली। ऐसा अभी आंख थोड़ा दिख नहीं रहे तो तोड़ के रख देंगे क्या? निकाल के फेंको तो सही रहता है। तो जैसा अभी तो पैर में कुछ हुआ तो क्या करेंगे? कुछ लग गया तो क्या करेंगे? तो उसके इलाज डाल देंगे। वैसे ही कैस्ट सिस्टम बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हो गया? तो जन्म से लेने लगे कैस्ट, और उसको हम लोगों गुण से लेना है। इसीलिए कैस्ट सिस्टम को, आप बर्बाद हुआ सिस्टम को क्या करना चाहिए? सही करना है, लेकिन कैस्ट सिस्टम को हटा के फेंक देंगे। ये कैसा है? ये गलत है या नहीं? तो ये गलत है एक्चुअली, इसको स्वीकार करना है। ये सब प्रभुपाद बोल रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? इस So is therefore out of question. So by the modes of nature, different persons are imbued with different qualities, and the scientific way of division of human society from the quality aspect by the caste system is quite natural. प्रभुपाद यही बोल रहे हैं। हालांकि हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग गुणों का प्रभाव अलग अलग रहता है, इसीलिए उनको उस गुणों के अनुसार विभाजन करना है। ये समाज का ये सहज रूप से रहने वाले सिस्टम है, और इसको रखना ही चाहिए। बट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सच ए कैस्ट सिस्टम इज टू सर्व द प्लान ऑफ गॉड। और ऐसे विभाजन करेंगे सोसाइटी को, करके क्या करना है? ऐसे सोसाइटी को विभाजन कर देंगे तो लोग अपना अपना काम करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अलग अलग काम। और उसका उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली वो सभी अपना जो भी कर्म है, जो धर्म है, वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो अपना धर्म को समर्पण करना चाहिए। तो तब क्या होगा? पूरा समाज विभाजित हो जाते हैं भगवत गीता के अनुसार, और ऐसा वो समाज का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना। और ये हो रहा है या नहीं हो रहा है देखना है सरकार का काम यही होना चाहिए, और ऐसा समाज को बदलना ये फोर्थ मूवमेंट है एक्चुअली। So is our 4 orders of caste system make a heavy headway by the cooperative method? When such a spiritual progress is definitely made, the materialistic progress is automatically affected as a matter of course. That makes the real classless society. ऐसा जब हम लोगों भगवान की सेवा के लिए लोगों को गुणों के अनुसार विभाजन करके उनको अलग अलग सेवाएं देकर
और उसे भगवान की सेवा में लगा देंगे उनको। उसके साथ साथ तो जो भी है थर्ड मूवमेंट के अनुसार क्या है, दीक्षा तो ले चुके हैं, तो दीक्षा तो लेकर अपना सेवा आगे तो भगवान के लिए करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ में रहेंगे, भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के लिए सेवा। जैसे कोई भी कपड़ा बुनने वाला भगवान के लिए कपड़ा बुनते हैं और भक्तों के लिए कपड़ा बुनेगा, और किसान भगवान के लिए अन्न उगाएंगे, जैसे दूध भगवान के लिए। इस प्रकार पूरा समाज मंदिर की आधार माने भगवान की सेवा के आधार रखकर सुव्यवस्थीकृत होना चाहिए। तभी हम लोगों तो जब हम लोगों 16 माला जप करना शुरू किए हैं, अभी दीक्षा लिए हैं, मैंने आप ठान लिए कि हम भगवान की सेवा करना है, लेकिन आपको सेवा करने के लिए मौका तो चाहिए ना, आपके साथ साथ भक्तों चाहिए और आपको भक्तों की संगति चाहिए। और इसीलिए ऐसा वर्णों को विभाजन करके माने नेचुरल क्वालिटीज के अनुसार और उनको धर्म उनको कर्म को निर्धारित करके, और उस कर्म का उद्देश्य भगवान की सेवा करना। So in this work, the above fourfold Gandhi methods, if one is an organized, scientifically supported by authentic scriptures, so all the religiosities will bring into that so quality of the peace. Okay, I wish to organize spiritual society for the above movements, and therefore I seek your active help. तो प्रभुपाद जी ये 4 चीजों समाज में होना चाहते हैं, समाज में चाहते हैं, उसके लिए एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसका नाम है इस्कॉन। उस समय तो नहीं बना पाए, लेकिन प्रभुपाद तो रिक्वेस्ट तो रखे हैं, लेकिन पटेल जी तो रिप्लाई तो किया नहीं सही ढंग से, तो मैंने कोई रिप्लाई तो किया ही नहीं। तो उस समय इसे सरकार के माध्यम से कुछ तो सोसाइटी तो शुरू नहीं किया गया। ये इस्कॉन सोसाइटी का उद्देश्य क्या है, ये 4 माने समाज में संकीर्तन करना और बुक वितरण करना, तो दूसरा मंदिरों का निर्माण करना, और नहीं तो जो मंदिर है एग्जिस्टिंग मंदिर है उसको व्यवस्थीकृत करना, और तीसरा सो सबको दीक्षा दिलवाना माने भगवान की भक्त बनाना, हरिजन बनाना। और उसको फोर्थ क्या है, उस ऐसा समाज को क्या करना चाहिए, वर्णों में विभाजित करके, समाज में लोगों को वर्णों में विभाजन करके, सो कैसा जन्म के अनुसार नहीं बल्कि गुण और कर्म के अनुसार विभाजन करके उनका धर्म को निर्धारित करके और उनको भगवान की सेवा में लगाना, और पूरा ऐसा समाज परिवर्तन होना। ये सभी 4 होने के लिए एक सोसाइटी चाहिए, उसका नाम है इस्कॉन सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये समाज में होने के लिए ये सोसाइटी का प्लानिंग है। ये सोसाइटी क्या करेगी, ये 4 मूवमेंट्स को आगे सोसाइटी में इंप्लीमेंट होने के लिए ये प्रमोट करेगी, एडवांस करेगी और उसको आगे बढ़ा देगी। तो इसीलिए द इमीडिएट नीड इज टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर इन ए सुटेबल प्लेस। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक सेंटर को हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है। तो माने 1949 में ही पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ये 4 मूवमेंट्स की द्वारा पूरा समाज को बदलना चाहते हैं एक्चुअली। सो इन न्यू दिल्ली अंडर योर direct supervision and to train up a batch of young men for this transcendental service, if possible to conduct a monthly magazine in this respect for propaganda work. If your honor will allow me an interview, so I shall be very glad to explain the whole idea personally. He wanted to explain personally also to Patel ji. So after that he is also asking, so such a organized movement shall be pinnacle of social maladies. मैंने प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा समाज को ऑर्गेनाइज करेंगे वर्णों के अनुसार विभाजन करके और उनको धर्म को निर्धारित करके और उनका सेवा भगवान के लिए है उनका जो भी, तो ऐसा व्यवस्थीकृत करेंगे तो सभी बौद्धिक रूप से भी सभी प्रॉब्लम्स चले जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगा और जो भी है समाज में भौतिक समस्याएं हैं तो जो भी समस्या वो सभी दूर हो जाएगा। सो द स्टेट इज गिविंग हेल्प फॉर सो मेनी मैन मेड पर्पसेस। तो अभी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बहुत लोगों कई प्रकार की ऐसे सोशलिज्म, दिसिज्म, कम्युनिज्म, उन सभी आइडियाज के लिए सरकार तो बहुत मदद तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो गॉड गिवन सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग इंप्लीमेंट करना है। और प्रधानमंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री पटेल जी थोड़ा आप भी हमको हेल्प करिए, ऐसा प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं। 2000 रुपए, आई प्रे दैट सम ऑफ 2000 rupees पर मंथ may be allowed for starting these Gandhian movements in organized form, and that on authentic basis, I think if your honor as a renowned practical man aspects, my humble suggestion, it may be by the will of God
that the whole atmosphere of the present world calamities may be mitigated altogether. So प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अभी ऐसा थोड़ा मदद करिए आप लोगों और ये शुरुआत करने के लिए, ऐसा ये पूरा ऑल ओवर पूरा दुनिया में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो समाज में सभी प्रॉब्लम्स चले जाएगा. So my humble self had the privilege of taking this training under the lotus feet of my spiritual master, and I'm confident to organize this work in a scientific way. So प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मैं चलाऊंगा, आप लोग मदद करिए, आप साथ में रहिए, तो हम आगे बढ़ा के पूरा दुनिया को बदल देंगे और उस प्रकार की सिस्टम्स में ले आएंगे. So hoping to be executed for introducing upon your valuable time and waiting for your early reply with the deep interest. With my regards to beg to remain your faithfully Abhay Charan De. Okay, so that means he is really waiting for the reply. He's waiting still, but reply didn't come. Okay, reply didn't come actually till now. So of course after that he started even nobody helped him. He started the magazine also. He started in the Ivar. What is that? Jhansi. In the Jhansi, League of Devotees. So he started that, but unfortunately or fortunately, so nobody cooperated for that. And somehow then after that, he went to US and he started their Sankirtan movement. He was sitting on the tree and doing the Kirtan, and people came. Then after that, so he asked his room itself is a temple. So he invited them to that place, room, and then after that, so he gave the initiations. He gave the teachings of Bhagavad Gita, Bhagavatam, and he made them serious in that. Then after that, he started giving the initiations. Then after that, in the West Virginia in 1966, he started the community actually. So he started the community. अरे हिंदी में बोला है ना, तो अच्छा भूल गया, तो अभी कहाँ से इंग्लिश चले गए मैंने, अभी तक आया, अभी तो हिंदी में जाए तो नहीं. प्रभुपाद जी क्या किए हैं, तो पहले पेड़ के नीचे भजन किए थे यूएस में. पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे भाई. तो उसके बाद क्या किए थे, तो भक्तों आ गए धीरे धीरे. मैंने जो भी अट्रैक्ट हुआ उधर का, जो भी दारू पीने वाला, जो भी हिप्पीस, सो लड़कियां सब, लड़कों सब, तो उसके बाद उनको अपना घर बुलाए और उनको उधर भगवान की कथा सुनाए, भगवत गीता सुनाए, और वही टेम्पल है वो सेकंड मूवमेंट. और उसके बाद तो उन लोगों को भागवत और भगवत गीता इस रेगुलरली पढ़ाते हुए भक्ति में सीरियस कराए हैं, इनिशिएशन दिए हैं. और उसके बाद उन सबको क्या बोले हैं, आप जाके तो ये सब बनाइए, कम्युनिटी बनाने के लिए वेस्ट वर्जीनिया. तो आप देख सकते हैं 1966 में स्टार्ट किए हैं वो. तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का 4 मूवमेंट्स, जहां भी वो बोलते हैं क्या, अपना भक्तों को भेजते हैं नया जगह जाओ, प्रचार, पहले संकीर्तन करो, लोगों को अट्रैक्ट करो, उसके बाद पुस्तक वितरण करो, उसके बाद मंदिर बनाओ, उसके बाद लोगों को उधर ट्रेन करो, उसके बाद इनिशिएशन करो, इनिशिएशन दिलाओ. उसके बाद क्या है, वैसे लोगों को क्या करना है, उन लोगों को भेजना है कि तो ऐसा वर्ण और आश्रम के अनुसार जीवन जिए. ऐसा नहीं है कि 16 माला तो कैसे न कैसे ओके तो उठते डलते डोलते और गिरते तो करते हैं, वैसा नहीं. एक्चुअली पूरा भक्तों के साथ में रहे और वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना ड्यूटीज को स्वीकार करे और भगवान की संतुष्टि के लिए करे, और उसके साथ साथ भक्ति तो करते रहना चाहिए. 16 माला और भगवान के नाम जप करना और भगवत गीता भागवत पढ़ना, और लेकिन जीवन विधान बदलना चाहिए और वो मार्गदर्शक बनना है कि बाकी समाज के लिए ऐसा पूरा समाज बदलाव होना चाहिए. लेकिन हम लोगों पहले 3 किया और चौथा वाला उसको पानी दे दिया, उसके ऊपर पानी फेंक दिया बस. तो माने उसको आगे हम लोगों सीरियसली नहीं ले रहे हैं. और 4th मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. तो अभी हम जो बोल रहे हैं बोल दिया, और आप लोग अपना शेयर करिए, 10 मिनट हैं. तो इस पर आपका क्या क्या विचार हैं और का कमेंट्स क्या हैं, और कुछ पूछना है. मैं तो बोल ही रहा हूँ, कम से कम कितना समय से 20-30 आधा घंटा बोल गया, बहुत ज्यादा ही बोला. चलो आप लोगों सिंपल बोलना है, शॉर्ट बोलना है, सबको मौका मिल जाए, ठीक है. तो ब्रजेश्वर प्रभु आप पहले सिंपल शॉर्ट, सबको हम लोग क्योंकि इन्वॉल्व करना है इसमें. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रणाम प्रभु. फर्स्ट ऑफ ऑल आई बेग यू, तो ये हमारा रिकॉर्डिंग होगा क्या हर संडे का प्रोग्राम, फर्स्ट इश्यू. एंड सेकंड इज, हमको एक्शन प्लान कुछ देंगे आप? एक्शन प्लान है,
इसका एक्शन प्लान है, हमको चाहिए ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों एक लैंड कमिटी बनाना है, और उस लैंड कमिटी में ये होगा। तो इसके दो प्रकार के एक्शन प्लान है। एक एक एक्शन प्लान है, आप सब लोगों, अभी मैं जो पढ़ा रहा है, तो आप भी लोकली एक टीम बनाइए, और टीम बनाए 4 लोगों को 5 लोगों को बिठा के मैं जो भी बोला और उसको आपको बोलना है, ये है। और दूसरा जो इंडिविजुअल है जिसका माने ऐसा टीम बनाने के लिए नहीं है, उसके लिए हम लोगों ऑल ओवर इंडिया में हमको ऐसा करना चाहिए कि जहां जहां लैंड है, और हर जगह से लैंड का सर्वे करके उसका डिटेल्स, उसका क्या है, वाटर फैसिलिटीज कैसे हैं, क्या है, कितना फ्री लैंड है, और उसका पूरा हम लोगों एक डेटाबेस बनाना है। हर कोने कोने से चाहिए हमको। तो इससे क्या होगा कि जो भी भक्तों हैं जहाँ है वो लैंड फ्री में सस्ता में मिल रहे हैं, कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हैं, उसको लैंड लेना शुरू कर देंगे वो लोग। तो ये एक इम्पोर्टेंट, भक्त तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत हो गए, तो लेकिन अभी हम लोगों को तो लैंड का सर्वे करके, लैंड सर्वे करके पूरा ऑल ओवर इंडिया का, तो एक टीम, एक कमिटी है, 10-15 लोगों का कमिटी रहेगा हर एक स्टेट से, और वो व्यक्ति अपना लोकल दो तरफ से काम चलना चाहिए। एक काम है टेम्पल में एक रिसर्च टीम बनना है, उस रिसर्च टीम में कुछ लोगों लैंड की सर्वे के लिए काम करेंगे, और वो सभी डेटा हम लोगों सेंट्रलाइज कर देंगे, जो भी नया लोग लेना चाहते हैं, और वो लोग तो उन लोगों को एक डेटा अवेलेबिलिटी रहना चाहिए। अभी 15 लोगों का कम्युनिटी अभी बन गया, लोग टीम बन गया, और वो लोग चाहते हैं कि वहां शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए उनका डिटेल्स चाहिए ना, तो इसीलिए ये काम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो और पहले हमको ये हर मंदिर में जैसा ना करके, अभी आपको आप कुछ भी करिए, हमको नहीं पता है, तो आपका लीडर्स को भी आप कन्विंस कर दीजिए, नहीं तो आप जैसा भी करके आप इसका एडुकेट करना है। तो अभी तो समाज में रेवोल्यूशन चाहिए, बस अभी जो हुआ हुआ 50 साल, अभी उनको और हम आगे ऐसा ही जो होते हुए हम लोग देख नहीं सकते। प्रभुपाद का मिशन और पूरा समाज अभी भी पतन होते जा रहा है, और हम लोग एक्टिव नहीं, एक्चुअली हम लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, और हमारा कोजी, हमारा सुखमय जीवन को हम लोग त्याग नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। इसी के कारण पूरा समाज बर्बाद होते जा रहा है। तो इसीलिए इस मिशन को अभी आप लोग आगे ले चलने, पहले वर्णाश्रम रिसर्च टीम बनाइए, और हम क्या क्या, अब कम से कम मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही बोलिए आप, इतना जाके बोलिए, और लोगों को 10 लोगों को बोलिए आप, और उससे टीम बनाइए, और उसके बाद हम रोज रेगुलरली हर संडे करते रहते हैं, और नेक्स्ट संडे और एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा मैं, और कुछ विषय और भी समझाऊंगा, और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और भी कुछ डिटेल्स बोलूंगा। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रेणु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी जमीन के लिए बोला है, मैं ऑलरेडी इसके लिए बहुत पहले से ही सोच रही थी। मुझे 2 साल हुए इसको उनको ज्वाइन किए, मेरी बेटी भी है, तो मैं चाह रही थी कि वो इस फील्ड में जाए। दूसरा, यहाँ पे 2 एकड़ करके जमीन है, गुजरात अंकलेश्वर से मैं बोल रही हूँ, ऑलरेडी हमारे मंदिर को डोनेट कर रहे हैं, और एक मेरे भैया की भी काफी बड़ी जमीन है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को मैं इसमें इन्वॉल्व करूँ या खुद भी इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मुझे सब समझना पड़ेगा कि वो मतलब कैसे करें, वो आप बताइए आगे प्रोसीजर, कितनी जमीन चाहिए, वो सब बताइए। इंडिविजुअली भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगल बगल में जो भी लैंड रहेगा, तो उसको भी बाकी लोग भी एक कम्युनिटी रूप में जाएंगे तो और भी इजी होता है, मतलब। तो इंडिविजुअली अभी आप एक विलेज में शिफ्ट हो जाएंगे, तो विलेज में शिफ्ट हो के आप 2 एकड़ को करेंगे तो ठीक है, अच्छा है, तो इट्स नॉट बैड। बट क्या है, अभी वर्ण और आश्रम के अनुसार अभी हमारा प्रोजेक्ट केवल वैश्यों को बनाना नहीं, हमको 4 वर्णों में सोसाइटी को विभाजन करना है, गुण और कर्मों में। जो भी दीक्षा ले रहे हैं, और उन सबको अपना अपना गुणों के अनुसार आइडेंटिफाई करके उनको 4 वर्णों में विभाजन करना है, और उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, और ऐसा ट्रेनिंग दिया हुआ लोगों को एक कम्युनिटी बनाना है। ये टारगेट है। आप अकेला आप खेती करना चाहते तो एक आप इंडिविजुअल हो गया, लेकिन अभी समाज के लिए और सामूहिक रूप से भी करना है ना बहुत। और आपको तो अन्न उगाएंगे, लेकिन आपके लिए बच्चों के लिए पढ़ाना है, नहीं तो आपको और भी बाकी है, प्रोटेक्शन है, और बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो सभी कहाँ है आपके पास। तो इसीलिए वो तो रखिए, वो तो हम नई बात नहीं कर रहा, एक्चुअली हमको कलेक्टिवली क्या करना चाहिए इस मिशन के लिए, तो ये हम बोल रहे हैं। एक्चुअली ये आप 10 लोगों को इंस्पायर करिए पहले, तो उससे क्या होगा कि एक कम्युनिटी बनाने के लिए एक हमको लोग मिल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली।
और उसमें आपका जो लैंड है उधर कोई खेती, आप तो आगे आप खेती करेंगे और उसमें खेती करके उन लोगों को दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं करके। तो आप ऐसा ऐसा उधर कुछ नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे पालेकर जी का भी है, और आजकल क्या है, गोपाल चौरसिया, उनका भी गो कृपामृत ऐसा आ रहा है, गोपाल सुतारी, गोपाल सुतारी, और उनका भी आ रहे हैं कुछ ऐसा टेक्निक्स हैं, और उसमें आप खेती तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इंस्पायर करना है लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है माता जी, तो उसके लिए तो है हमारे पास, आपको एग्रीकल्चर कैसा करना है आप बाद में आप मैसेज करिए, हम हेल्प करें, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल का बात आप लोगों के दिमाग में घुसता नहीं क्यों? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेन पॉइंट है कि कम्युनिटी सोसाइटी को डिवाइड करना। और ये है ना, आप बोल रहे हैं कि मेरा 1 एकड़ लैंड है, मैं क्या करूं? अरे तो आप क्या करेंगे 1 एकड़ लेके? तो 1 एकड़ से कुछ होने वाला नहीं। हमको सोसाइटी समाज बनाना, हमारा पूरा दुनिया इंडिया में जितना भी लैंड है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है और उसके प्राइसेस क्या है, ये है, और डेटाबेस बनाएंगे, और उसको हम लोगों क्या करेंगे, भक्तों जो भी है मंदिरों के जो भी कांग्रेगेशंस हैं, उनको ये डेटा अवेलेबल रहते तो वो लोग उधर खरीद के शिफ्ट हो जाएंगे उस कम्युनिटीज में। इसके लिए है, मेन पॉइंट समझते क्यों नहीं एक्चुअली आप लोग? समझ रहे हैं माता जी? हाँ, यस यस प्रभु जी, लेकिन मुझे ये स्टार्ट कैसे करना है यहाँ पे कम्युनिटी बनाने के लिए, वो सब प्रोसीजर बताना पड़ेगा ना प्रभु जी आपको। पहले हम जो बोल रहे हैं वैसे 4 लोगों को बोलिए। मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ एक्चुअली, अभी मैं आप लोगों को जैसे बोल रहा हूँ वही आप भी वैसे बोलिए, मैं जो बोला। अभी प्रभुपाद जी ऐसा चाहते हैं, 4 मूवमेंट्स हैं और ऐसे मूवमेंट बचा है, ये तो बोलिए जाके, तब ना तो बदलाव शुरू होगा। समझ में आया माता जी? उसके लिए तो लेटर तो है आपके पास, मैं लेटर भेज दूंगा अभी ग्रुप में। और कोई किसी का कमेंट्स? प्रभुपाद जी का मिशन समझ में आया आप लोगों को? यस, प्रहलाद महाराज प्रभु, हरे अनम्यूट कृष्णा करिए। बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए, धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ यस प्रभु। सभी भक्तों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, Yes. हाँ आपका मिशन हमें क्लियर है बिल्कुल। जो मेरा मिशन 4 नहीं वर्ण बाप रे हमारे, बाप, मेरा मिशन नहीं, ये सॉरी, प्रभुपाद का है। हमारा प्रभुपाद जी का मिशन, सॉरी आपका नहीं कहना, हाँ, प्रभुपाद जी का मिशन, इस्कॉन काम का तो मिशन, सेवक है। यस कम्युनिटी का मिशन। यस प्रभु, वी आर सर्वेंट। यस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार 4 वर्णों में सबको डिवाइड करना है, और हर यस। किसी के पहले, सबसे पहले तो कम्युनिटी बनानी है उसके लिए, ताकि हाँ, हम नहीं लोगों को एक इंस्पिरेशन दे पाए और नहीं नहीं लोगों नहीं, ये को पहले हैं जो दीक्षित हो गए हैं, उनका भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हरे कृष्णा। उनको प्रॉपर, यस प्रभु, हाँ हाँ, उनको प्रॉपरली जी ट्रेन, प्रभु जी। उनको प्रॉपरली विभाजन करना है, उनको 4 वर्णों में हाँ जी, विभाजन करना चाहिए। वो तो जी आध्यात्मिक जी रूप से वैष्णव तो हैं, लेकिन शारीरिक रूप से वो सब एक नहीं है एक्चुअली, सब में अलग अलग गुण है। तो इसीलिए उन लोगों को यस 4 वर्णों में विभाजन करना चाहिए, और वो विभाजन कैसे, उसको ट्रेनिंग भी देना है। इसलिए वर्णाश्रम कॉलेज जरूर है करके नेक्स्ट नेक्स्ट कल का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये कम्युनिटी बनाने के लिए जो जो दीक्षित भक्त हैं उसको वर्णाश्रम कॉलेज में ट्रेनिंग देके तब जाकर उसमें कम्युनिटी में भेज देंगे। ठीक है, तो माने अभी समाज का हम लोगों को कहाँ से आते हैं, तो मंदिरों में भी समाज से आते हैं ना, तो उन लोगों को दीक्षा तक ले आएंगे, उसके बाद उन लोगों को कम्युनिटी में वर्णाश्रम कॉलेज में ट्रेनिंग करेंगे। ऐसे ट्रेनिंग किया लोगों जाके वो अपना अपना कम्युनिटी शुरू कर देंगे, और वो कम्युनिटी कैसा रहना है, हम इस्कॉन सोसाइटी उसको गाइडेंस देगा, लेकिन कम्युनिटी बनाना है वही लोगों के। सोसाइटी में जो भी है भक्त, आप सब हैं, आप सब सोसाइटी से आए हैं, तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन में फुल टाइम पोस्ट लेके लेते नहीं है ना, डायरेक्ट फुल टाइम, सो इधर डेली ये नहीं है ना। तो आप लोग, कुछ लोग तो रहा हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को तो ऐसा ही तो सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन आप दीक्षा तो ले चुके हैं, और आगे जाकर आप 15-20 लोगों मिलके एक छोटा सा कम्युनिटी शुरू करिए, और वही एक विलेज के रूप में परिणित हो जाए। तो ऐसा सोसाइटी में बदलाव लाना है, और उसके लिए हम लोग इस्कॉन क्या करते हैं, टेम्पल तो बनाती हैं, और उसके बाद दीक्षा तो दिलाती है, और उसके बाद सुवर्णाश्रम कॉलेज रख के ट्रेनिंग तो करेंगे। लेकिन आप खुद को लैंड खरीद लीजिए, 15-20 लोगों मिलके लैंड खरीद लीजिए, और उधर जो भी है एक एक वर्णाश्रम कॉलेज में ट्रेनिंग लीजिए, और उसके बाद, और ट्रेनिंग होने के बाद वो एक कम्युनिटी बन जाएगी। ये है, ये सब होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी है एक्चुअली, तो समझ में आया ना प्रभु? तो इसीलिए अभी पहले मिशन समझ में आना चाहिए आपको, आप कंफ्यूज मत हो जाइए।
ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? दिव्य निताय प्रभु। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। यस हरे कृष्ण धन्यवाद। यस प्रभु, यस प्रभु, टेल मी प्रभु। हाँ प्रभु जी, तो इसमें प्रभु जी जो हम ये टॉक कर रहे हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि पहले तो वृद्धाश्रम न होने की वजह से समाज में हमारे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सबको बहुत पता होना चाहिए। तो यस उसके कारण फिर सब हर किसी को इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि हाँ दिस इज मस्ट। तो जो Yes. समस्याएं सोशल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन Yes. लेवल पे जो भी समस्या आ रही है, उसको हर कोई एक बार जान लेगा तो फिर लोग हाँ क्योंकि प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर रखा हुआ है, तो फिर उसको फिर आगे बढ़ेंगे। एक प्रेजेंटेशन आप बनाना है, एक संडे आपका है, आपका संडे है, ठीक है। ये काम आपको करना है, ठीक। तो आपको दिया जा रहा है ये आप कब प्रेजेंट करेंगे, 1 महीना भी टाइम लीजिए। तो आप इस पर एक छोटा सा 1 घंटा में पूरा होना चाहिए, एक पीपीटी बनाइए। मैंने अन्न के रूप में अन्न का क्या दिक्कत होगा, नहीं तो इसका क्या है। और आप सब लोगों हर संडे जरूर आना है। अभी 2 बज गया, तो अभी लास्ट एक ड्यूटी का लेके मैं फिनिश कर दे रहा हूँ। और इस पर आप चिंतन मंथन करिए और नेक्स्ट संडे मिलेंगे। सो चिन्मयी विकास प्रभु फाइनल है। माता जी सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मुझे ऐसे पूछना था कि माता मतलब मैं एक हाउस वाइफ को 2 बच्चे की मम्मी हूँ, तो मतलब एग्जैक्टली मैं क्या सेवा कर सकती हूँ इसमें? बिकॉज करना तो है, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन घर से बाहर निकल के आई डोंट थिंक सो कि मेरे हस्बैंड मुझे विल अलाउ मी टू डू एवरीथिंग लाइक दैट। तो जैसे कि मुझे जहाँ पे रहती हूँ वहीं से मेरा टेम्पल भी बहुत दूर है, तो वहां पे मुझे जाने के लिए वो कभी कभी मुझे मना कर देते कि अभी मत जाए, 2 बच्चों के लेके पॉसिबल नहीं है। तो थ्राइस अ मंथ और 4 टाइम्स अ मंथ आई विजिट टू टेम्पल। तो इस्कॉन जूहू से मैं कनेक्ट हूँ, बस लेकिन मैं करना कुछ चाहती हूँ, तो ऐसे घर बैठे है ऑनलाइन है, तो मतलब क्या सेवा मैं कर सकती हूँ रिगार्डिंग दिस? आपका ना आप मैसेज मुझे भेजने के लिए बोला मैं लास्ट टाइम भी, आप एक बार मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको क्या सेवा करना मैं देता हूँ, ठीक है। ओके ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। या वी हैव लॉट ऑफ सर्विस डेफिनेटली इन दिस डायरेक्शन। हरे कृष्ण। यस यस मुझे एक्चुअली। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।